खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ा था एक बार फिर जेल, जब उन्हें इंतरिम जमानत दी गई थी। प्रचार के लिए वो बाहर आए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है ये जमानत। एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल जेल में थे। पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, उन्हें राहत मिली थी, वो बाहर आए, चुनाव प्रचार किया और फिर 2 जून को वापस जेल चले गए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था, क्योंकि फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उनकी टीम की तरफ से, कि उन्हें जमानत मिले। थर्सडे को ये कहा गया था कि फैसला आएगा, तो अब ये फैसला आया है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी बाहर आते हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल 2 जून को ही वापस जेल गए थे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अब मिल गई है जमानत, यानी रेगुलर बेल उन्हें अब मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल इससे पहले अंतरिम जमानत पर जब उन्हें राहत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, तब बाहर आए थे और फिर 2 जून को वापस चले गए थे, क्योंकि उन्हें 1 जून तक की ये राहत थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को अब रेगुलर बेल मिल गई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में थे और अब उन्हें रेगुलर बेल मिली है। हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, अब पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी जब वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले इसलिए जमानत दी थी, वो अंतरिम जमानत थी और वो कुछ दिनों के लिए दी गई थी ताकि वो प्रचार प्रसार कर सकें। अब इस मामले में सीधे तौर पर उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है और रेगुलर बेल मिलने का मतलब है कि अदालत ने ये देखा है कि अभी एजेंसी के पास परिपक्व साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत की ओर से 2 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया और उसके बाद आज ही अदालत ने अपना आदेश जारी कर दिया और उन्हें जमानत दे दिया। पीयूष, इससे पहले 2 दिन तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि जो जज, उनकी तरफ से कहा गया था कि संक्षिप्त में तमाम मुद्दे रखें, यानी इस मामले को बहुत लंबा लटकाने की कोशिश ना की जाए, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर पूरे मामले को खत्म किया जाए। 2 दिन तक सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया था ईडी द्वारा, उनके वकीलों द्वारा? देखिए, ईडी की ओर से यह कहा गया था कि उनके पास परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, गवाह हैं और इस मामले में ऐसे बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो सीधे तौर पर स्क्रीनशॉट हैं और अन्य मामले में जो गवाह हैं वो इस मामले में भी गवाह हैं, क्योंकि उन्हीं गवाह के आधार पर इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मामला बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति में जबकि सीधे तौर पर कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और जो प्रत्यक्ष साक्ष्य होने चाहिए थे वो भी नहीं थे, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत की ओर से जमानत दी गई होगी। ये माना जा सकता है अभी थोड़ी देर में अदालत का पूरा आदेश आ जाएगा, आदेश आएगा, आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी दे सकूंगा। जी बिल्कुल, डिटेल्ड आदेश आएगा तब और ज्यादा बारीकी से समझ में आएगा कि दरअसल क्या आधार बना अरविंद केजरीवाल को ये रेगुलर बेल मिलने के पीछे। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए भी अब और साफ कर दें कि पहले अंतरिम जमानत थी, यानी एक समय सीमा थी जिसके लिए उन्हें और जिस काम के लिए उन्हें जमानत मिली थी, फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। रेगुलर बेल का मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब तब तक जब तक ईडी के पास कुछ और बड़ा तथ्यात्मक ना हो, अब वो बाहर रहेंगे, उनको रेगुलर बेल मिली रहेगी। पीयूष, बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस मामले में अब ईडी की ओर से जब तक ये नहीं कहा जाएगा अदालत में जाकर के कि अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तथ्यात्मक तौर पर अच्छे साक्ष्य हैं जो सीधे तौर पर ये स्पष्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल हैं और किंग पिन हैं, जैसा कि पहले इस मामले में एजेंसी की ओर कहा गया था, एजेंसी की ओर से कहा गया था। और इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब भी एजेंसी की ओर से सीधे तौर पर विरोध किया गया था कि इस मामले में उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए भी जमानत नहीं दी जाए, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि आपके पास अभी सब्सटेंटिव कुछ भी नहीं है। और यही स्थिति मौजूदा समय भी थी। एजेंसी की ओर से लगातार इस मामले में जो दलीलें पेश की गई
उनसे शायद अदालत सहमत नहीं थी और यही वजह है कि अदालत की ओर से उन्हें रेगुलर बेल दे दी गई। पीयूष, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ईडी के पास, ये बार बार कहा गया, कोर्ट में भी ये दलील रखी गई कि हमारे पास फोन कॉल्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास जो गोवा में बुक किया गया होटल या जहां पर भी बुकिंग की गई थी वो जानकारी हमारे पास है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की जा रही थी कि हमारे पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्हें क्या नहीं माना है कोर्ट ने? ये माना जाए। देखिए सुमेरा, इस मामले में आपको गौर ये करना होगा कि सभी श्रृंखलाएं मिलनी चाहिए, सभी कड़ियां मिलनी चाहिए। अगर किसी एक तथ्य की या फिर किसी एक साक्ष्य की कड़ी दूसरे से नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी आरोपी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाता है एजेंसी की ओर से तो उसे अदालत के सामने ये स्पष्ट करना होता है कि सभी कड़ियां मिल रही हैं। और अगर सभी कड़ियां बिखरी हुई हैं तो ऐसी स्थिति में अदालत भी कंफ्यूज होती है कि इस मामले में अभी खुद ही एजेंसी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाया गया है वो बहुत मजबूती से नहीं रखा गया है, मजबूत नहीं है, तब अदालत इस मामले में जमानत प्रदान करती है। और रेगुलर बेल देने का मतलब यह है कि अदालत ने सीधे तौर पर एजेंसी की दलीलों पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया है। यानी हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रेगुलर बेल मिलने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक बाहर रहेंगे, तब तक जब तक कि कुछ बड़ा बदलाव ईडी के पास नहीं आता है, ईडी के पास कुछ बड़ा और तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आता है जिसे वो अदालत के सामने रख सके। लेकिन एक और बड़ा सवाल पीयूष लगातार यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया और कहा गया कि ये किंग पिन है, लेकिन उनके तमाम और साथी भी इसी मामले में जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए या के कविता की बात की जाए तो क्या यही इसी तरह के आधार बनाकर क्या वो भी फिर वापस कोशिश करेंगे या उन मामलों को अलग तरह से देखा जाएगा? देखिए, उनकी ओर से भी रेगुलर बेल की डिमांड की गई थी कोर्ट के सामने, पिटीशंस भी फाइल की गई थी, लेकिन अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जो साक्ष्य थे, स्थितिजन्य साक्ष्य थे, गवाह थे और या फिर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे और फोन के जो स्क्रीनशॉट्स थे, वो सभी कहीं ना कहीं अन्य आरोपियों के जरिए से आए मामलों से जुड़े हुए थे। वो सीधे तौर पर यह स्पष्ट नहीं करते थे कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में किंगपिन हैं। अब जैसे गोवा के होटल का जो बिल था वो देने की बात की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा अरविंद केजरीवाल के खाते से नहीं गया बल्कि किसी और के खाते से गया, तो ये कैसे माना जा सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था? और ऐसे तमाम जो मामले थे उसमें जो दलीलें पेश की गई थी ईडी की ओर से, उनमें कहीं ना कहीं लूप होल सामने समझ में आ रहा था। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ये रेगुलर बेल अदालत की ओर से दी गई है। लेकिन ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि मुख्यमंत्री जेल में हैं और सरकार को चलाने को लेकर लगातार हमले भी किए जा रहे थे। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। बिल्कुल सुमेरा, ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें रेगुलर बेल तभी दी जाती है जबकि सामने जो एजेंसी है या फिर जो परसू कर रहा है इस मामले को, जो आरोप लगा रहा है आप पर, उसके पास सीधे तौर पर यह स्पष्ट करने के लिए नहीं है कि आप इस मामले में आरोपी हैं, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं इस मामले में वो ये स्पष्ट करते हैं कि दोषी को ये साफ करना होगा कि वो इस मामले में दोषी या आरोपी नहीं है। लेकिन यहां पर देखा गया कि जो एजेंसी की ओर से दलीलें पेश की गई उनको सीधे तौर पर अब नकार दिया गया है और जमानत प्रदान कर दी गई है। इससे पहला संकेत ये मिलता है कि ईडी को इस मामले में और मेहनत करनी होगी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जो भी स्पष्ट साक्ष्य हैं वो अदालत के सामने रखे होंगे। पीयूष, लेकिन ईडी की तरफ से 48 घंटे का समय मांगा गया था, कोर्ट के सामने ये कहा गया था कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो एक्सेप्ट करें बेल बॉन्ड और फिर चैलेंज करें इसे हायर कोर्ट में। तो यानी ईडी की तरफ से इसे फौरन ही चैलेंज किया जाएगा, 48 घंटे के भीतर वो इसे चैलेंज करेंगे? बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट में वो इसके खिलाफ जाएंगे और इस मामले में चूंकि ये बहुत उलझा हुआ मामला है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसमें राजनीतिक उहापोह भी है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकती हैं कि इस मामले में ईडी सीधे तौर पर तत्काल हायर कोर्ट का रुख करेगी। और यही वजह है, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर जमानत दी जाती है या कोई अपील होती है तो उसके लिए दूसरा पक्ष समय की मांग करता है और उस समय के दौरान ही वो हायर कोर्ट मूव करता है। तो यही वजह है कि वो 48 घंटे का समय मांगा गया है और अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आते हैं, क्योंकि अदालत के आदेश में अगर फोर्थविथ लिखा हुआ है
तो आज ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे जेल से। क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा यह गया है कि कल बेल बॉन्ड भर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के काउंसिल, तो यानी कल बेल बॉन्ड भरा जाएगा और फिर कल अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्या ये माना जाए इससे? देखिए, बेल बॉन्ड भरने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो परवाना जाता है जेल तक, परवाना यानी कि जो कागज होता है वो जाता है जेल तक और उसके बाद वहां से रिलीज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि अगर बहुत तेजी से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो हार्डली 3 से 4 घंटे लगेंगे। आप पिछली बार भी देख चुके हैं, हालांकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जेल अथॉरिटीज को आदेश कर दिया था। इस मामले में चूंकि लोअर कोर्ट की ओर से जमानत प्रदान कर दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, तो ऐसी स्थिति में अब जेल अथॉरिटी के पास ही सारी प्रक्रिया होनी है। बेल बॉन्ड भरे जाएंगे कोर्ट में और उसके बाद जो रिलीज ऑर्डर होगा वो कोर्ट की ओर से होगा और इसके बाद जेल अथॉरिटी उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्हें रिहा कर देगी, मतलब फिलहाल जमानत पीयूष, एक बार फिर दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और ये रेगुलर बेल है, यानी अब वो बाहर रहेंगे तब तक जब तक कि ईडी की तरफ से, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में फौरन इस मामले को लेकर जाएंगे और अपील करेंगे इसके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल को कल बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल जाएगी। हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए। कुमार, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा था बिना अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के जेल में होने की वजह से भी तमाम तरह की दिक्कतें थी। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना एक बड़ी सफलता के तौर पर आम आदमी पार्टी अब सामने रखेगी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है और खास करके तब जब लोकसभा चुनाव और तमाम तरह की चीज़ों में पार्टी का प्रदर्शन और सब चीज़ें हुई, उसके बाद से दिल्ली की जनता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा। ये भी बात हो रही थी कि जेल से क्या अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे या रिजाइन देंगे। तमाम तरह के उहापोह की स्थिति पे आज पटाक्षेप हो गया है जब वैकेशन बेंच ने 1 लाख पे बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। तो दूसरी बार ये जेल से रिहा होंगे। अभी इसी केस में लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेल से रिहा हुए थे और अब इनकी ये रेगुलर बेल की अपील एक्सेप्ट कर ली गई है और अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। संभव है कल सुबह तक वो रिहा हो जाएं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और राहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए। जी हाँ, साथ ही ये भी कि ईडी की तरफ से जाहिर सी बात है विरोध किया गया था। ईडी की तरफ से कहा यह भी गया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, यानी वो हायर कोर्ट में जाएंगे, वो अपोज करेंगे इस बेल को। देखिए, निश्चित रूप से ईडी बार बार यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की पूरे मामले में संलिप्तता है। बाकायदा इसके लिए वो कई तरह के सबूत भी पेश करने की बात करती आई है, लेकिन जो कोर्ट है उसके अपने दावे हैं, उसके अपने तरीके हैं और कानूनी पहलू हुई है। उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और इस बेल के आधार पर अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा होंगे। जहां तक ईडी की बात है तो वो इस रिहाई की अपोज निश्चित रूप से करेगी और ईडी बार बार यह कहती आ रही है कि कई सारे ऐसे कड़ियां हैं जिनको जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना जरूरी है और इस तरीके की ईडी ने दलील भी दी। लेकिन इन दलीलों के बावजूद कोर्ट को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से छूटना चाहिए और उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल जेल से अब बाहर आने वाले हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से पार्टी में एक जश्न का माहौल है और एक बड़ी राहत भी। जी हाँ, आतिशी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने भी शुरू हो गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इससे पहले अंतरिम राहत उन्हें मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी तब जब वो कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, फिर उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। लेकिन अब ये रेगुलर बेल है, ये उनको तथ्यों के आधार पर, वो तमाम तथ्य जो सामने रखे गए कोर्ट के, उसके आधार पर बेल मिली है पीयूष। और इस वजह से आम आदमी पार्टी लगातार, क्योंकि ये कहती रही है, वो एक बार फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से और ज्यादा कहा जाएगा कि देखिए जो तथ्य ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए, कोर्ट ने उन्हें इतना अहम नहीं माना कि उसके आधार पर जेल में रखा जाए अरविंद केजरीवाल को और जमानत मिली उन्हें। देखिए, मैं ये कहूंगा कि दिल्ली अभी दूर है। मसला ये है कि अभी उन्हें सिर्फ नियमित जमानत मिली है, रेगुलर बेल मिली है और इसको आधार बनाकर राजनीतिक पटाक्षेप जरूर किया जा सकता है, राजनीतिक बयानबाजी जरूर की जा सकती है, लेकिन ईडी की ओर से अभी जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो बेगुनाह हैं, क्योंकि
अदालत की ओर से सिर्फ उन्हें जमानत दी गई है और रेगुलर बेल दी गई है। ये जरूर है कि ईडी के पास जैसे ही साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य होंगे और साथ ही जो सारी कड़ियां हैं वो जुड़ने लगेंगी, तो वो अदालत से सीधे तौर पर मांग करेगी कि उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। और शायद ये भी वजह हो सकती है ऊपरी अदालत जाने की कि निचली अदालत में जो बातें उन्होंने, जो दलील उन्होंने पेश की, वो अच्छे तरीके से वो नहीं रख पाए और अब ऊपरी अदालत जाकर के जो निचली अदालत की ओर से बेल दी गई है, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दी गई है, उसे रद्द कराने की मांग करेंगे। जी सुमेरा। जी हाँ, तो अब जाहिर सी बात है ईडी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि रद्द कराया जाए जमानत को, लेकिन 48 घंटे का समय भी मांगा गया था। कुमार कुंदन, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है इस वक्त। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए तो एक इस वक्त बहुत राहत की खबर है ये कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है सुमेरा। लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था वो उम्मीदों से बिल्कुल भी परे था, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह की समस्याएं और राजनीतिक घटनाक्रम, और खास करके आप देखिए कि दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में उनके पार्टी का मुखिया, संयोजक और सबसे बड़ा चेहरा अगर जेल में है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली की राजनीति पर पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल चूंकि बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से इसका एक दूसरा असर होगा और पार्टी में एक नई तरीके से संजीवनी आई है। बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उन्हें अब ये रेगुलर बेल मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से।